आज का जो क्वेश्चन है वो है जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड, यानी किस तरीके से आपको जॉब एप्लीकेशन राइट डाउन करना है। ये जो टॉपिक है ये 11th एंड 12th क्लास में आता है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस जो है इसमें आपको फॉर्मेट एप्लीकेशन यानी फॉर्मेट लेटर का जो है फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर, एंड यू ऑल आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दैट इज इजी वे टू लर्न विद प्रीति। आज जो है हम करने जा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन। फॉर्मेट मींस यहां पर मैं पहले आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको जॉब एप्लीकेशन राइट डाउन करना है। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे तरीके से। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन और एग्जांपल करवाने जा रही हूं कि किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप मात नहीं खाएंगे। आप हर तरीके के क्वेश्चन के लिए, हर तरीके की जॉब के लिए ये जो है क्वेश्चन आप जरूर राइट डाउन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसको सेम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। वांटेड अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस in a reputed school in Bangalore. Candidate should have a minimum of 3 years teaching experience. Write a letter of application with your biodata in 120 to 150 words. Apply to box number 178, care of the Deccan Herald, Bangalore. So क्वेश्चन को रीड करने से आपको क्या समझ आया? सबसे फर्स्ट तो आप क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको ध्यान से रीड करेंगे। एक बार रीड करने से अगर आपको समझ नहीं आता है यू विल रीड इट अगेन, ताकि आपको समझ आ जाए व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना लेटर टू जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो रीडिंग के बाद हमें क्या पता चला? वांटेड अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इट मीन्स यही जो जॉब एप्लीकेशन है ये किस सिचुएशन वैकेंट के लिए है? जॉब एप्लीकेशन फॉर द टीचर, यानी टीचर की रिक्वायरमेंट के लिए है। टीचर भी चाहिए हमें इंग्लिश का। टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, इट मीन्स सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, इट मीन्स आपको पीजीटी टीचर की रिक्वायरमेंट है। इन आ रेप्यूटेड स्कूल इन बेंगलोर, इट मीन्स आपको सिटी का पता चल गया, नेम ऑफ प्लेस दैट इज बेंगलोर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप दिल्ली में रहते हैं और आप दिल्ली से बेंगलोर में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर आप डेली अप डाउन करेंगे। इट मीन्स आप जहां पर भी जिस भी प्लेस के लिए रिक्वायरमेंट आई है उसी प्लेस के लिए आप ट्राई करेंगे या फिर आप वहीं जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम ऑफ 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी फ्रेशर के लिए नहीं है ये। 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए आपका, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन विद योर बायोडाटा, तो आपको एंड में जो है बायोडाटा देना होता है अपना इन 120 to 150 वर्ड्स लिमिट के साथ। अप्लाई टू बॉक्स नंबर, ये एड्रेस है। अब देखिए हम कैसे राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे कि हम फॉर्मल लेटर में करते आए हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में आपको अपना एड्रेस गिवन देना होता है। उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे। डेट कौन सी मेंशन करेंगे? जो डेट आपको सपोज आप आज की डेट में इंटरव्यू देने जाते हैं तो, या आज की डेट में आप जो है लेटर को राइट कर रहे हैं तो आप आज की ही डेट डालेंगे। इट मीन्स अगर आपका एग्जाम मार्च में है तो आप मार्च की डेट डालेंगे, फेब में है तो फेब की डेट डालेंगे। मिड ऑफ द सेशन अगर आप राइट कर रहे हैं जिस भी दिन तो आप उसी दिन की डेट डालेंगे। डेट जो है बहुत कम क्वेश्चंस में गिवन मिलेगी, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग उस डेट को मेंशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अगर एड्रेस गिवन है तो आप सेम एज एड्रेस राइट डाउन करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में एड्रेस गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस राइट डाउन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का नेम भी अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू है आपको पता चलता है कि न्यूज़पेपर में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। मोस्ट ऑफ न्यूज़पेपर में ही हम निकलवाते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, या क्लर्क चाहिए, या फिर रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर किसी जो है कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में किसी वर्कर की रिक्वायरमेंट है, या किसी भी XYZ कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो आपको जो है न्यूज़पेपर के थ्रू हम मेंशन करते हैं। अब न्यूज़पेपर में आप अगर न्यूज़पेपर का नेम गिवन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट डाउन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप अपनी तरफ से किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का नेम राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो है यहाँ पर ये फर्स्ट जो है आपने फॉर्मल लेटर में भी किया है, सेम एज आप ये राइट डाउन करेंगे
जैसे ये एड्रेस गिवन नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से राइट डाउन किया है, हाउस नंबर विराज कॉलोनी बेंगलोर। तो ये जो है हमारा 3 लाइंस का क्या है, सेंडर एड्रेस। ये हमारा क्या है, सेंडर एड्रेस। देन डेट, डेट का प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। आप अगर राइट डाउन करते हैं इस तरीके से 24, 23, दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट। इस तरीके से आप राइट डाउन नहीं करेंगे। यू विल राइट लाइक दिस, और आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं 20 अप्रैल 2023 या 2023, इस तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एड्रेस है वो हमारा गिवन है, बॉक्स नंबर, केयर ऑफ द डेक्कन हेराल्ड, बेंगलोर। ये जो है पिन कोड नंबर है, क्योंकि जब भी आप किसी को भी लेटर लिखते हैं तो पिन कोड नंबर अगर आप दे देते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। वैसे भी आपको इस तरीके से लेटर राइट डाउन करना होता है, जॉब एप्लीकेशन के लिए लिख रहे हैं या आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इस तरीके से आपको अपनी नॉलेज शो करनी है कि आपको जो है सामने वाले को लेटर किस फॉर्मेट में और किस तरीके से, यानी प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तो वही आपको इसमें शो करना है। तो यहाँ पर बॉक्स नंबर 178 जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, केयर ऑफ द डेक्कन हेराल्ड बेंगलोर, एंड देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने अभी जो है ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें जो है पीजीटी इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश टीचर, नीचे सर या मैम, सर या मैम कोई भी हो सकता है, तो हमने ओब्लिक लगा के दोनों लिख दिए हैं। अब आगे करते हैं। यहाँ से जो है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है। जैसे कि फॉर्मल लेटर में हम पहले भी बता चुके हैं कि हम जो है 2 से 3 पैराग्राफ राइट डाउन करना होता है। ये जो है अकॉर्डिंग टू 9 to 12 क्लासेस में आता है फॉर्मल लेटर, जो कि आपको 2 से 3 पैराग्राफ में राइट डाउन करना होता है। और जॉब एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन है वो स्पेशली 11-12 क्लासेस के लिए होता है। तो इसमें हम कैसे राइट करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द डेक्कन हेराल्ड, जो कि न्यूज़पेपर का नाम है। आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको अगर आप अंडरलाइन करेंगे वो दूर से हाईलाइट होंगे। कि इसका क्या मतलब है, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द डेक्कन हेराल्ड डेटेड 10 अप्रैल, यानी सपोज आज की जो है हमने डेट 20 अप्रैल डाली है या 18 अप्रैल डाली है या मई डाला है, जो भी है आप जिस भी दिन राइट कर रहे हैं एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, उसी दिन की डेट जो है उसमें मेंशन करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन कर रहे हैं कि इस दिन के न्यूज़पेपर में मैंने यहाँ पर कॉलम में आपके जो है जॉब एप्लीकेशन के लिए एडवर्टीजमेंट को पढ़ा था, तो वो उससे कुछ दिन पहले की डालनी होगी, ठीक है। यानी आपने सपोज आज की डेट में जो है पढ़ा, आज की डेट में आप जो है राइट डाउन कर रहे हैं जॉब एप्लीकेशन, तो आप उससे कुछ दिन पहले की, कोई भी 1 वीक 10 डेज पहले की आप जो है उसी सेम मंथ की डेट डालेंगे। डेटेड 10 अप्रैल 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश टीचर, आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम, माई academic qualifications, teaching skills, experience and a dynamic personality make me a suitable candidate for the same। यानी कि दिस इज इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि द डेक्कन हेराल्ड के अंदर मैंने जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी, किस डेट को देखी थी, 10 अप्रैल को देखी थी, किस पोस्ट के लिए देखी थी, फॉर पीजीटी इंग्लिश टीचर की पोस्ट थी वहां पर। आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम, मैं उसी सेम पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहा हूँ। माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, मेरी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं और मेरी जो टीचिंग की स्किल्स हैं, मेरे अंदर जो प्रतिभा है, एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा तजुर्बा है किसी भी चीज को पढ़ाने का, एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी, और जो मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, मेक मी अ सुटेबल कैंडिडेट, वो मुझे सुटेबल, बिल्कुल स्टिक जो है कैंडिडेट बनाती है फॉर द सेम, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। यानी जिस तरीके का आपको कैंडिडेट चाहिए, मैं ओवरऑल जो है पर्सनैलिटीज वाइज और आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है वो मेरी जो है प्रॉपर है। ये यहाँ तक जो है हमने फर्स्ट पैराग्राफ बनाना है, जिसमें आपको किसी भी तरह की टीचिंग से रिलेटेड है या कोई भी पोस्ट आ जाती है, थोड़ा सा चेंज करना है, चाहे कोई अकाउंट टीचर है या फिर कोई किसी भी XYZ सब्जेक्ट का टीचर है, ज्योग्राफी टीचर है, मीन्स आपको उसी सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर देना है। अगर आपको कंपनी के लिए जॉब चाहिए तो उसमें भी वहां पर आप सिर्फ पोस्ट चेंज करेंगे। यहाँ तक का फर्स्ट पैराग्राफ सेम एज राइट डाउन करना है। इट मीन्स आप इसको बहुत अच्छे से जो है मिक्स करके पी जाइए। आपको जिस भी तरीके का
कोई भी जो है सिचुएशन वैकेंट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट में जो भी आपने देखा कि इस पोस्ट के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन राइट डाउन करनी है, तो आप सेम राइट डाउन कर सकते हैं, बस उसमें हल्का हल्का चेंज करना है। अब सेकंड देखिए, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे हम, आई पजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, यानी आप जो है आई पजेस, रिक्विजिट का मतलब होता है डिजायर, जो भी आपको चाहिए। सेम आई पजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, यानी जो भी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए थी, जो भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए था, वो सब मेरे पास है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर डैश स्कूल, एबीसी, आप कोई भी अगर स्कूल नेम गिवन है तो आप वही राइट करेंगे, अदरवाइज आप एबीसी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ सकता है, जो भी आप जिस भी जो है किसी भी संस्था की तरफ से या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से आप जो भी वैकेंसी, मतलब जिस भी वैकेंट के लिए आप लिख रहे हो ना, जिस भी जॉब के लिए, तो यहाँ पर संस्था का नाम आएगा, ठीक है। स्कूल है तो कोई भी स्कूल है, नेम गिवन है तो आप वही राइट करेंगे, अदरवाइज आप एबीसी। स्कूल टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, यानी मेरी जो जितने अंदर मेरे अंदर की जो भी योग्यता है, वो पूरी योग्यता मैं जो है आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग मैं उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, यानी मेरी जो भी सारी क्वालिफिकेशंस है, मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस है, वो सारा फुलफिल करता है आपकी रिक्वायरमेंट को। उसके बाद हम लिखेंगे इफ गिवन आ चांस, अगर मुझे मौका दिया जाता है, आई शैल पुट अप माई बेस्ट, तो मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। पुट फॉरवर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं आपकी संस्था में जो है जैसे आप चाहते हैं उसमें अपने कदम आगे बढ़ाऊंगा, मैं उसको और आगे लेकर जाऊंगा। I assure you that I shall work with full devotion and sincerity, ये तो जरूर मेंशन करना है आपको, किसी भी तरह की जॉब एप्लीकेशन राइट डाउन कर रहे हैं, हर जगह आप लिखेंगे ये लाइन, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यानी सेकंड पैराग्राफ जो है लगभग सिर्फ आपको यहाँ पर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नेम अलग से गिवन है तो आप वही राइट डाउन करेंगे, अदरवाइज सेम लिखेंगे। और लास्ट लाइन जो है आई शैल वर्क विद फुल डिवोशन, मैं पूरी डिवोशन के साथ वर्क करूंगा और सिंसियरिटी के साथ। हर कोई चाहता है कि हमारे पास सिंसियर पर्सन काम करे और लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाए, तो वो आपको फुलफिल करना है, वो आपको मेंशन करना है कि मैं ऐसा ऐसा पर्सन हूँ, ये सब क्वालिटीज मेरे अंदर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका पूरा एक, आप किसी भी तरीके की जॉब आ जाए, किसी भी तरह की जॉब एप्लीकेशन है उसमें आप इस तरीके के सेंटेंसेस राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने बड़ा सिलेक्शन कर करके आपका जो है एक यूनिक जो है जॉब एप्लीकेशन के लिए पैराग्राफ बनाए हैं, जिस जो कि शूट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की सुटेबल बन जाएंगे किसी भी तरह की जॉब एप्लीकेशन के लिए। अभी थर्ड पैराग्राफ राइट डाउन करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पैराग्राफ, जो कि आप सेम एज राइट डाउन कर सकते हैं, किसी भी तरह की आपकी जॉब वैकेंसी के लिए आप राइट डाउन कर रहे हैं। विद दिस लेटर, इस लेटर के साथ आई एम इंक्लोजिंग माई ब्रीफ बायोडाटा, तो मैं जो है अपना ब्रीफ यानी शॉर्ट में अपना बायोडाटा जो है, इंक्लोजिंग का मतलब होता है क्लोज कर रहा हूँ, उसके साथ लगा रहा हूँ। एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई वर्कशीट्स फॉर योर वर्कशीट्स, नहीं मार्कशीट्स, यहाँ पर आएगा मार्कशीट्स, कि मेरी जो भी मार्कशीट्स हैं, जितना भी मेरे पास जो है प्रूफ है कि मैंने कौन सी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, उनकी कॉपी जो है टेस्टेड कॉपीज मैं आपके अपने बायोडाटा के साथ लगा रहा हूँ फॉर योर कीन एंड काइंड कंसिडरेशन, ताकि आपको जो है प्रूफ हो जाए, आपको जो है बिलीव हो जाए कि मेरे पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल है। आई कैन कम ऑन एनी डेट फॉर एन इंटरव्यू शेड्यूल्स अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी, कि जैसा भी आपको सूट करता है, जो भी दिन ठीक लगता है, मैं उसी दिन इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी इस लेटर के थ्रू फर्स्ट तो आप ये मेंशन करें अटेस्टेड कॉपीज है जो मार्कशीट की, वो आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विद दिस लेटर आई एम इनक्लोजिंग माई ब्रीफ बायोडाटा, इतना भी मेंशन कर सकते हैं, बट ये भी मेंशन करेंगे तो जो है हमको बिलीव हो जाता है कि हाँ ये बंदा बिल्कुल जो है विश्वास करने लायक है। आई कैन कम ऑन एनी डेट, ये भी आप राइट डाउन जरूर करेंगे कि मैं किसी भी दिन जो है आ सकता हूँ इंटरव्यू के लिए, जिस भी दिन आपको शूट करता है, जिस भी दिन आपको प्रॉपर सही लगता है। एंड में योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली नेम गिवन है तो आप नेम वही राइट डाउन करेंगे। इफ नेम इज नॉट गिवन देन यू कैन राइट XYZ और ABC।
ठीक है ना, यहाँ पर। उसके बाद देखिए हम लिखते हैं बायोडाटा। बायोडाटा में क्या होता है, बायोडाटा या रिज्यूमे वैसे तो अलग अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें, लेकिन यहाँ पर हम जो जॉब एप्लीकेशन राइट डाउन करते हैं इसमें हम बायोडाटा या रिज्यूमे दोनों ही लिख सकते हैं। फर्स्ट आएगा आपका नेम, नेम गिवन है वही लिखिए, अदरवाइज XYZ, फादर नेम आल्सो ABC। ठीक है, इन बोर्ड क्लासेस, बोर्ड क्लासेस की अगर हम बात करें तो CBSE कहते हैं कि आपको कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं बतानी है, नहीं मेंशन करनी है, तो इसीलिए हम जो है XYZ या ABC राइट डाउन करते हैं। एज उसमें आप अब टीचिंग के लिए लिख रहे हैं तो इट मीन्स आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम पोस्ट ग्रेजुएट तो होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट या BEd की डिग्री जो है आपको कंप्लीट करते करते आपको 25-26 की एज हो जाती है, तो आप यहाँ पर मोर देन 25 या 26 ईयर लिख सकते हैं। एड्रेस अगर गिवन है तो आप वही लिखेंगे, अदरवाइज जो है एड्रेस आप अपनी तरफ से राइट डाउन कर सकते हैं। हॉबीज आप यहाँ पर हॉबीज में सिंगिंग, डांसिंग या रीडिंग भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप हॉबी डाल सकते हैं। लैंग्वेज नोन, लैंग्वेज आपको जो भी आती है, बट हिंदी इंग्लिश जो है हमारी दो मेन लैंग्वेज हैं जिनको आप जरूर मेंशन करेंगे। इसमें आप हिंदी और इंग्लिश तो जरूर डालिए, हिंदी इंग्लिश। उसके अलावा आप मराठी, फ्रेंच, जर्मन, जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें मेंशन कीजिए। नेशनलिटी हमारी जो है इंडियन है, वी आर इंडियन, तो आप यहाँ पर इंडियन लिखेंगे। ये आपकी ओनली बायोडाटा में आपकी सिर्फ पर्सनल डिटेल हमने राइट डाउन की है। अभी जो है हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन राइट डाउन करेंगे। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप क्या राइट डाउन करेंगे, आपके पास कौन कौन सी एजुकेशन की डिग्रियां हैं। सबसे फर्स्ट जो है हम सेकेंडरी एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। पास सेकेंडरी एग्जाम फ्रॉम CBSE, CBSE से मैंने जो है सेकेंडरी एग्जाम को क्लियर किया हुआ है, और हम तो अच्छे अच्छे मार्क्स ही बताएंगे, तो विद 90% डाल सकते हैं, 95 डाल सकते हैं। पास्ट सीनियर सेकेंडरी यानी जो 12th है आपके एग्जाम फ्रॉम CBSE विद 92 अपग्रेड करके ही दिखा रहे हैं हम, तो 92% मार्क्स यहाँ पर हमने मेंशन किया है। पास्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, यानी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपने DU लिख दिया है या कोई और XYZ आप यूनिवर्सिटी का नेम डाल सकते हैं। विद फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन के साथ आपने उसको क्लियर किया है। उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ पर भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकते हैं। विद डैश मतलब फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है वो आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर आप अपने आप को परफेक्ट दिखाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन ही डालिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आता है। वर्क एक्सपीरियंस हमने पहले क्वेश्चन में रीड किया है कि ऑलरेडी आपके पास कम से कम भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये जो है क्वेश्चन की डिमांड है हमारी। तो हम जो है वर्क एज अ PGT टीचर विद डैश स्कूल, यहाँ पर आप स्कूल अगर मेंशन है तो वही डालिए, अदरवाइज मेंशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं। ABC स्कूल फॉर 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस की मैंने PGT टीचर इस स्कूल में जो है 3 साल से मैंने वहाँ काम किया है। अब जो है वो लोग प्रूफ भी चाहते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है कि आपके बारे में, आपके काम के बारे में कुछ भी अगर डिटेल चाहिए तो आप जो है इन लोगों से बात कर सकते हैं। कोई भी आपका जो पुराना स्कूल है, कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई कंपनी है जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां का रेफरेंस आपको देना होता है। रेफरेंस में वर्किंग एक्सपेक्टेड सैलरी, पहले उससे पहले मेंशन करेंगे हम एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर द नॉर्म्स, का मतलब जो भी नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग आप जो है मुझे सैलरी दे दीजिए। उसके बाद रेफरेंस आता है। रेफरेंस में जैसे मैंने 2 नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं, श्री RM स्वामी, जो कि वहां पर आप मेंशन कर दीजिए कि किस पोस्ट पर है, कोऑर्डिनेटर हैं। कोऑर्डिनेटर को ज्यादा अच्छे से पता होता है सबके बारे में। और सेकंड नेम इज गिवन डॉक्टर मोहिनी अग्रवाल, जो कि वहां पर फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो वहां पर। तो इस तरीके से जो है आप अपनी तरफ से कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। रेफरेंस में भी किसी का भी नेम आप दे सकते हैं, ये अपनी तरफ से देना है आपको, ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा जॉब एप्लीकेशन, किस तरीके से आपको जॉब एप्लीकेशन में क्या क्या मेंशन करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन वर्क एक्सपीरियंस, देन जो है आपका एक्सपेक्टेड सैलरी और रेफरेंस। स्क्रीनशॉट लेते रहिए जितना भी आपने स्टार्टिंग से एंड तक किया है, ये आपका हर तरीके के क्वेश्चन में हेल्प करेगा।
आई होप आप सबको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जॉब एप्लीकेशन के लिए, आप सेम फॉर्मूला सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो